नमस्कार दोस्तों, आप सभी का माइंड मोड स्टडी में स्वागत है। आज अपन की क्लास रहेगी सेकंड, जिसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं आज राज्यपाल की दूसरी क्लास, जिसमें हमने कल भी अपने राज्यपाल की क्लास ली थी और अच्छी तरीके से पढ़ी थी जो भी राज्यपाल संबंधित थे। और उसमें आज अपनी क्लास में रहेगा क्या, राज्यपाल की पद व सेवा। जो राज्यपाल अपने पद पर रहता है उसके लिए क्या क्या सेवाएं जरूर होती हैं और शर्तें भी उनके लिए क्या क्या जरूरी होती है वो भी देखें। राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, क्या है वो प्रावधान, वो भी देखेंगे। और समाधान, राज्यपाल चाहता है तो जो भी अगर कानून के खिलाफ कोई करता है, गलती करता है तो उसको बड़ा दंड दिया जाता है। अगर वो चाहता है तो वो दंड को भी किस तरीके से माफ कर सकता है या इसको सजा कम कर सकता है, वो भी देखेंगे। राज्यपाल की शक्तियां की विस्तार, राज्यपाल की शक्तियां का विस्तार भी देखेंगे। और 6वां पॉइंट राज्यपाल के मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद के संबंध में भी देखेंगे। और 6वां पॉइंट राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा किन किन को नियुक्तियां दिलाते हैं, कौन कौन से सदस्य हैं राज्यपाल के अंडर में जो उनको शक्तियां नियुक्ति दिलाता है। तो चलते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। क्लास बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। माइंड वन स्टडी आपके लिए हर तत्पर कार्यरत है और समय के अनुरूप क्लासें भी आ रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से करना। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद अपना रहेगा 158, जिसमें राज्यपाल पद की सेवाएं व शर्तें। राज्यपाल की बनने के लिए क्या क्या अपन के पास में सेवाएं होनी चाहिए अगर वो भारत का नागरिक हैं, वो अपन ने कल देखी थी। योग्यता, और योग्यता के अलावा ये भी भारतीय संविधान के भाग 100 में अनुच्छेद 158 में क्या दिया गया है, राज्यपाल पद की सेवा व शर्तें। राज्यपाल पद के लिए क्या क्या सेवाएं या मानो शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, तो वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, वो या तो सांसद या विधायक का सदस्य नहीं, या तो सांसद नहीं होना चाहिए या विधायक नहीं होना। इस पद के लिए वो संसद व विधानसभा का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि अगर वो सदस्य है तो उसको वो पद छोड़ के इस पद के लिए आना पड़ेगा, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, तो वो पद छोड़ के राज्यपाल का पद धारण करना होगा। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे सदस्यता राज्यपाल के पद की ग्रहण करने से पहले छोड़नी होगी। मतलब ये मैंने पहले भी कहा है, अगर ऐसा कोई है व्यक्ति संसद या विधायक है तो उसको वो पद छोड़ के राज्यपाल का पद ग्रहण करना। दो पद एक साथ इनके पास में नहीं रह सकते हैं, एक पद ही रहेगा, चाहे राज्यपाल का लो या फिर वो पद रखते हैं। दूसरा पॉइंट पे अपना आता है कि राज्यपाल की सेवाओं की शर्तों के लिए राज्यपाल अन्य कोई लाभ पद पर नहीं है। राज्यपाल अगर अन्य कोई लाभ पद पर है या कोई प्रशासनिक या गवर्नमेंट की कोई सेवाएं दे रहा है तो उस पद को भी उसके लिए क्या उसको छोड़ना पड़ेगा और लाभ पद पे नहीं होना चाहिए और उसको छोड़ना पड़ेगा और राज्यपाल का पद ग्रहण करना है। तो राज्यपाल के वेतन के भत्तों का निर्धारित संसद करती है। जो भी राज्य के राज्यपाल का वेतन का और निर्धारित कौन करता है, संसद करती है, संसद करती है। राज्यपाल के भत्ते विशेष अधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची में मिलते हैं। राज्यपाल के भत्ते संबंधित और उसके अधिकारी विशेष अधिकारियों को संबंध अनुसूची कौन सी मिलती है, दूसरी सूची में इनका विवरण मिलता है। तो देख लिया और ये पॉइंट, और इस संबंधित और भी पॉइंट है अगली स्लाइड में देख लिया। यदि कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, अगर कोई मान लो कोई एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हैं, तो वह राज्य की राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुमान के अनुसार उसको वेतन व भत्ते दिए जाएंगे। उसको राष्ट्रपति के द्वारा, अगर कौन से राज्य की कम पद है तो उसके पास सेवाएं कम है, मतलब उसके पास जिम्मेदारियां कम है, और या कोई ज़्यादा है, उस पद राज्य की आर्थिक स्थिति किस प्रकार है, ये सब देख रेख करके राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि अगर व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है तो उसको किस हिसाब से वेतन देना है और किस हिसाब से उनके भत्तों का व्यय खर्च करना है, वो किसके हाथ में रहेगा दोस्तों, राष्ट्रपति के हाथ में रहेगा। ठीक है। और राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। अगर पहले से मतलब एक बार हो गए राज्यपाल को कि भाई उसके वेतन 8,000 या 8 लाख दिया जाएगा, तो उसको अब कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको अब
7 लाख या 7,000 50,000 भी नहीं करे जाएंगे। 8 लाख है तो इसको आगे ही बढ़ते रहेंगे, कम उसका वेतन भत्ता नहीं किया जाएगा। निर्धारित हो गया उसके लिए वो पूरा कम नहीं किया जाएगा, जो है वही रहेगा, कम नहीं होगा, आगे बढ़ेगा मतलब कम नहीं होगा। राज्यपाल का वेतन राज्य संचित समेकित निधि से तथा पेंशन भारत की संचित समेकित निधि में दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल का वर्तमान का वेतन कितना है? आज राजस्थान के जो राज्यपाल है उसका वेतन कितना है? 3.5 लाख, 3.50 लाख रुपये पर मंथ उसको दिया जाता है। वर्तमान के जो राज्यपाल हैं राजस्थान के, उनकी क्या है वेतन या कितना है? 3.5 लाख है। तो अपन ने अभी अनुच्छेद 158 में क्या क्या पढ़ा है, राज्यपाल की पद व शर्तें देखी हैं। ये सिंपल सी बात है, आपको याद हो गई होगी, नहीं तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया था। इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें है क्या कि 58 में 158 अनुच्छेद में क्या दिया भाग स में कि कोई भी व्यक्ति राज्य का राज्यपाल बनना चाहते हैं तो उसको एक पद पर होगा, कोई लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, या कोई संसद या विधान मंडल में कोई सदस्य है तो वो पद उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक पद पे, लाभ के पद पे भी नहीं रहेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर दो राज्यों का राज्यपाल बन रहा है तो उसका वेतन व भत्ते का वैन का खर्चा जो कौन निर्धारित करेगा, वो राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। और उसको एक बार जो बढ़ गया उसका वेतन या भत्ता तो उसको कम करने के कोई नियम प्रावधान कानूनी है नहीं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कम कोई नहीं कर सकता है। और राज्यपाल का वर्तमान के जो भी राज्यपाल हैं उनका वेतन कितना? 3.5 लाख है। इसमें अपने ये अनुच्छेद 158 में अपने ये देखा है। ठीक है, और अनुच्छेद 159 में अपन क्या देखेंगे? राज्यपाल की शपथ व प्रतिज्ञा। व्यक्तियों को राज्यपाल अपने राज्य में किन किन सदस्यों को शपथ दिलाता है? राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा। ठीक है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले वो शपथ लेगा। तो अगर वो राज्यपाल शपथ लेगा तो उस राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? नियुक्त राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? नियुक्त राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। परंतु राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उसी राज्य की या तो उच्च न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ, जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो किसको शपथ दिलाएंगे? राज्यपाल को दें। पहली बात तो मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद से अनुपस्थित हैं उस समय या उस दिन या उस टाइम वो उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिला सकते हैं। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 3 में नहीं मिलता है। ओके दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया कि अनुच्छेद 149 क्या कहता है? राज्यपाल के शपथ के विवरण मिलता है, उसमें वो क्या है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, उस हाई कोर्ट का जो होता है मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसको वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 158 वाला है, 158 अनुच्छेद, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, फिर भी समझने के एक बार समझ में आपने थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लिया होगा तो बाद में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अनुच्छेद 159 में आप चल रहे, 159 में क्या शपथ का विवरण है, वो सब एक ही बात है, वो समझने के लिए एक ही बात है 59 में तो, कि उसको शपथ कौन दिलाएगा कि मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा। इस अनुच्छेद 159 तो क्लियर हो गए। आगे अपना अनुच्छेद रहेगा 161। 161 क्या कहता है कि राज्यपाल का समाधान के बारे में, मतलब राज्यपाल जो भी कोई व्यक्ति या कोई हिस्ट्री शीटर कोई बड़ा कांड कर देता है या बहुत बड़ा दंडित हो जाता है, उसको हाईकोर्ट बहुत बड़ा दंड दे देती है। अगर वो दंड को कम करने की अगर शक्ति किसी के पास है, राज्य की राज्यपाल है, अगर वो राज्यपाल चाहता है तो उसको कम
कम कर सकता है, कम भी पूरा हटा भी सकता है, और मृत्युदंड वगैरह ऐसा है तो उसको माफ भी कर सकता है। वो अनुच्छेद कौन से में दिया जाता है? अनुच्छेद 161 में इसका विवरण मिलता है कि कुछ दंडों में क्षमा कर सकते, जो भी उसके प्रावधान किए गलतियां की हैं उस गलतियों को वो कम कर सकता है। उसके मन में शायद तो पूरी खत्म भी कर सकता है कम के साथ में उसको, और उसमें निलंबित कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति को ही दी गई है, मृत्युदंड कोर्ट को सेशन के छोड़ के। जो भी कोर्ट सेशन को छोड़ के अगर कोर्ट सेशन जो भी बड़ा दंड दे रहा है उसको राज्यपाल चाहता है तो निलंबित कर सकता, मतलब पूरा खत्म भी कर सकता है। उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो परिवर्तित भी कर सकता है। ये शक्तियाँ किसके पास में है? पूरी ये शक्तियाँ राज्य के राज्यपाल के पास में होती हैं, बाकी किसी के पास में नहीं होती हैं। तो अपना अनुच्छेद 161 भाग कौन सा है? भाग अपन पढ़ रहे हैं स, जिसमें अनुच्छेद अपना रहेगा 161। क्या है? समाधान। वो चाहता है तो क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, निलंबित कर सकता है। एक बहुत बड़ी शक्ति किसके पास में होती है? राज्य के राज्यपाल का। अच्छा, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 161 में भाग स में ये प्रावधान अपन को मिलता है। दोस्त, कैसी क्लासें आ रही हैं और आगे भी इसी तरीके से अच्छी क्लासें आएगी। वो कल मैंने क्लास में भी कहा है, उससे पहले भी हमने शेड्यूल वाली क्लास में कहा है कि माइंड मोड स्टडी आपके लिए बहुत कुछ आगाज करने जा रहा है, बहुत आपको आगे ले जाएगा। इसके लिए आपका समय का बर्बादी नहीं करेगा। ये तो वसन तो पहले भी दे चुका हूँ, बार बार क्या कहें। ठीक है, अगला अपना अनुच्छेद रहेगा 162 अनुच्छेद राज्यपाल का क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, उसमें क्या मिलती है? अनुच्छेद 162 भाग कौन सा है? बार बार मैं भाग इसलिए याद दिलाता हूँ कि आपको भूल न जाए। शुरुआत क्लास में, पहली क्लास में देखा था, फिर भी अपन बार बार याद दिलाता रहे तो आपको याद देता रहे। 162 अनुच्छेद अपना क्या कहता है? राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में कार्यपालिका की शक्तियां क्या क्या होती हैं? कार्यपालिका की शक्ति राज्य के कानून बनाने के क्षेत्र में, जो भी राज्य की कोई भी कानून बनाना है या उसको कोई भी कानून को संशोधित करना है, वो किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में रहता है। ये भी किसके सलाह पे करेगा? मुख्यमंत्री या उसके मंत्री परिषद के सलाह पर जो भी कानून लाएगा कार्यपालिका द्वारा, उसको लागू बनाना किस क्षेत्र में है? वो किसके हाथ में रहता है? राज्यपाल के राज्यपाल के हाथ में होता है। समवर्ती सूची केंद्र की प्राथमिकता किसके पास में होती है? समवर्ती सूची केंद्रों की प्रावधान और राज्य उसी दायरे में प्रशासनिक कार्यों, जो भी प्रशासनिक कार्य है उसकी कार्यपालिका किनके पास में होती है? राज्य के राज्यपाल की होती है। राज्यपाल की होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन से अनुच्छेद में मिलती है? 162वें अनुच्छेद में। भारतीय संविधान का कौन से भाग में? सब भाग में। ओके दोस्तों, अगला अपना अनुच्छेद रहेगा 163 राज्यपाल और मंत्री परिषद के संबंध में। किसमें? राज्यपाल और मंत्री के, मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद के संबंध में रहेगा। बहुत अच्छा टॉपिक आया है इस क्लास का, बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान देख लो, समझ में अच्छी तरीके से आएगा। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिनकी मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को तो कुछ नहीं आता, उसके लिए क्या होता है? वो सलाह के लिए कौन होता है? उसी राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद होता है। उनकी सलाहों पे वो जो भी काम करता है, वो कौन काम करता है? राज्यपाल काम करता है। किनके कहने पे? राज्य के मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री के कहने पर कौन काम करता है? ये काम करेगा अपना राज्यपाल काम करेगा। राज्यपाल कुछ मामलों को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अतः स्वयं विवेक निर्णय ले सकता है। देखो विद्यार्थियों, ऐसा भी राज्यपाल के पास में है कि इनका कहना न माने, उसके पास में भी स्वयं विवेक शक्तियाँ भी होती हैं, वो अपने आप निर्णय ले सकता है, परंतु ज़्यादातर वो इनके सलाहों पे चलेगा। राज्य के मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री की सलाहों पे चलेगा। स्वयं विवेक शक्तियाँ कौन कौन सी? अपन एक बार इनके साथ में देख लेते हैं। राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्तियाँ दो प्रकार से हैं। कितने प्रकार से हैं? दो प्रकार से हैं, वो आगे अपन
पढ़ेंगे और उनके सभी विवेक शक्तियाँ कौन कौन सी वो भी देख लेंगे। और ज़्यादातर राज्यपाल किनकी सलाह पर चलता है? मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री की सलाह पर। अपनी देखो पहली स्वयं विवेक शक्ति कौन सी है? संविधान के प्रावधान प्रदत्त शक्ति संविधान में उल्लेख है, कौन सी है? राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। भाई राज्यपाल किसी भी समय राज्य में क्या चल रहा है, कौन सा कानून है, क्या काम हो रहा है, कितना विकास जनता के लिए हो रहा है, कितना जनता के खिलाफ हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, इसकी सूची है वो मुख्यमंत्री से राज्यपाल अपने पास में जो भी सूचना है वो मांग सकता है। किससे मांगेगा? राज्यपाल किससे मांगेगा? उसके मंत्रिपरिषद का जो मुख्यमंत्री होगा ना उससे मांग सकता है। सीधी सी बात है भैया कि राज्य का मुख्यमंत्री सूचना मांग सकता है। सूचना देने मुख्यमंत्री का कर्तव्य है और उसका कर्तव्य भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी ये माना जाता है कि उसको सूचना देनी होगी। राज्यपाल किसी भी समय उससे मांग सकता है। राज्यपाल किसी विवेक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। किसी विधेयक राष्ट्रपति से वो आरक्षित रख सकता है। ये संविधान कौन से भाग में संविधान 200 में लिखे। ये तो अपने स्वयं विवेक शक्तियाँ आप लोग पढ़ रहे हैं ना तब भी बता दे। बाकी इनका विवरण स्वयं विवेक जो विधेयक राष्ट्रपति तो कौन से अनुच्छेद में 200 अनुच्छेद मिलता है। और ये मुख्यमंत्री से सूचना भी मांग सकता है। ये अनुच्छेद कौन सा रहेगा? ये अनुच्छेद रहेगा 167 अनुच्छेद में मिलता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन सिफारिश कर सकता है। अगर उसी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया, उसकी सरकार गिर गई हो या कुछ उसके सरकार में डिसमिस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति अगर राज्यपाल के पास में आती है तो वो राष्ट्रपति को तुरंत सूचना देकर उसी राज्य में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जिसमें वो राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद वो उस राज्य की देख रेख कौन करेगा? पूरी की पूरी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये अपनी होगी पहली राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्तियाँ। ठीक है, वो चाहता है तो क्या करता है? उस मुख्यमंत्री उस राज्य को विफल होने पर उसको राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आरक्षित विधेयक आरक्षित दे सकता है। मुख्यमंत्री किसी भी टाइम रात को सोते हुए या किसी भी टाइम वो सूचना मांग सकता है कि आप क्या कर रहे हो, राज्य के लिए जनता के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी सूचना मांगना मुख्यमंत्री उसको सूचना देने का बहुत कर्तव्य है। नहीं देगा तो उसके लिए अलग होगा। और दूसरी अपने स्वयं विवेक शक्तियाँ हैं परिस्थितियाँ जन्य स्वयं विवेक शक्ति। अगर विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल स्वयं विवेक से मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर किसी राज्य में 2 दल हैं, उन दोनों दलों को ही मुख्यमंत्री या उनको अपनी सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिल रहा है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री ये अपना स्वयं विवेक शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। वो इस्तेमाल करके वो किसी भी दल का मुख्य सदस्य को मुख्यमंत्री बना सकता है। ये स्पष्ट किनके पास में होता है? राज्यपाल के पास में होता है। किसी भी मुख्य सदस्य को मुख्यमंत्री बना सकता है। ठीक है, दूसरी देखते हैं। दूसरी, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, मंत्रिपरिषद त्याग पत्र न दें तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अगर राज्यपाल को उसकी जो मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, उसको विश्वास के बिना अगर ऐसा कोई गलत प्रस्ताव पारित कर सकता है तो उस समय हाथों हाथ मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र न दे, उस समय अगर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र नहीं दे तो उसको राज्यपाल हाथों हाथ बर्खास्त कर देता है, खत्म कर देता है। तीसरा पॉइंट हम विवेक शक्तियों के दूसरे पॉइंट में हम तीसरा बिंदु देखने जा रहे हैं। राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद के विधानसभा बहुमत नहीं है तो वो मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा नहीं करने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। अगर किसी राज्य में किसी 2 दल में उसको लगता है कि इस दल के पास में उनका बहुमत नहीं मिल रहा है और ऐसे ही वो करके सरकार में बैठे हैं और मुख्यमंत्री या मुख्य पद पर मानकर बैठे हैं, तो उसको
उस समय क्या करता है, वो अपना अधिवेशन बुलाता है। वो अधिवेशन बुलाने को सिद्ध कर सकता है कि मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है, तो उसको पूर्ण रूप से मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य करती है। अगर मंत्रिपरिषद जो सदरी है वर्तमान में, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद, उसको सरकार संविधान के जो कानून प्रावधान हैं उनके अगर विरोध में कार्य करती है, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों को दोषी पाया जाता है, तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर रहा है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मुख्य राज्यपाल कब कब बर्खास्त कर सकता है, अगर उसी की सरकार है और उसमें भ्रष्टाचार कर रही है और जो भी संविधान के कानून हैं उनका विपरीत चल रही हैं, अपराधों को दोषी बनाया जाता है, तो उस समय वो अगर मुख्यमंत्री इसी का किसी भी दल का है वो इस्तीफा नहीं दे तो उसको बर्खास्त कर सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि अगर विधानसभा चुनाव में किसी दल का बहुमत नहीं है तो वो किसी भी को मुख्यमंत्री बना सकता है, और मुख्यमंत्री बन गया उसको अविश्वास कोई प्रस्ताव पारित कर दिया और मुख्यमंत्री परिषद त्याग पत्र नहीं दे सकता है, तो उसको राष्ट्रपति तुरंत उसको बर्खास्त कर सकता है। राज्य को विश्वास हो गया मंत्रिपरिषद का विधान में बहुमत नहीं, अगर राज्यपाल को ये विश्वास हो गया कि उस दल के पास में उसकी सरकार बनाने के लिए कोई बिल बहुमत नहीं है, तो वो सिद्ध कर सकता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा ऐसा नहीं करने पर उसको मंत्रियों को क्या बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद संविधान के अगर उल्टी गिनती में चले, संविधान ये करता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, भ्रष्टाचार करता है, कोई दोषी अपराध करता है, तो मुख्यमंत्री उस समय अगर वो ऐसा काम करने के बाद में इस्तीफा नहीं देता है तो उसको तुरंत वो क्या कर सकता है, तुरंत उसको क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। तो अपने ये पॉइंट देखे हैं। इसी का क्लास का आपको पीडीएफ इसी माइंड मोड स्टडी पीडीएफ से जो नहीं जुड़े हो तो वो चैनल से जुड़ जाएं, और अपना माइंड मोड स्टडी का जो क्लासों का पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ होगा वो वहाँ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, और अगला अपन का इस क्लास का लास्ट अनुच्छेद रहेगा राज्यपाल संबंधित, वो कौन सा रहेगा, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 भाग कौन सा है मैं बार बार नहीं कहूँगा, कमेंट में आप बता देना। ठीक है, राज्यपाल नियमन नियुक्ति कर, राज्यपाल राज्य के कौन कौन से सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल के पास में ऐसा कौन सा पावर है जो किन किन सदस्यों को नियुक्ति कराता है और उनको शपथ भी दिलाता है। तो अपन अनुच्छेद कौन से पढ़ेंगे, अनुच्छेद 167 पढ़ेंगे, भाग अपना स रहेगा। 167 में क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल किनको नियुक्ति कर सकता है, मुख्यमंत्री व उनकी सलाह के अनुसार मंत्रिपरिषद को नियुक्त कर सकता है। 165 अनुच्छेद 165 में ये उल्लेख है कि राज्य का राज्यपाल चाहता है उसके मुख्यमंत्री व उसके मुख्यमंत्री के कहने पर उनके मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाएगा या उनको नियुक्त कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, राज्य का जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और कौन से अनुच्छेद में करेगा, 165 के अनुच्छेद में करेगा। जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो जिलों पर जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुच्छेद 233 में उनको क्या करेगा, नियुक्त करेगा, उनको सदस्यता देगा। और राज्य की लोक सेवा आरपीएससी के अध्यक्ष और उनको सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, उनको नियुक्त शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा। 316 अनुच्छेद कौन सा, 316 अनुच्छेद में उनको शपथ नियुक्त करेगा। जिला न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश को कौन सी संविधान अनुच्छेद में नियुक्त करेगा, वो 233, कौन सा 233 अनुच्छेद में नियुक्त करेगा। राज्य का महाधिवक्ता को 165वां, और राज्य के मुख्यमंत्री व उनके मंत्री परिषद को कौन से अनुच्छेद में करेगा, 167 अनुच्छेद में उनको क्या करेगा, शपथ या नियुक्त करेगा। और आगे और किन किन को करेगा, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष उनके सदस्यों को नियुक्त करेगा। राज्य के जो निर्वाचन चुनाव आयोग है उनके जो मुख्य अध्यक्ष होता अध्यक्ष हो उनके सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद कौन से में करेगा, 243 अनुच्छेद में करेगा। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में करेगा,
वो अनुच्छेद 243 में करेगा। 243 में राज्यपाल क्या करेगा, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को शपथ नियुक्त करेगा। ठीक है, राज्य के वित्तीय आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करेगा। 243 में भी अनुच्छेद में, और 243 में पहला क्या, निर्वाचन आयोग को भी अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करेगा और राज्य के वित्तीय आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करेगा। राज्य महाधिकार आयोग का अध्यक्ष व सदस्यों को भी नियुक्त करेगा। राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष, उनको सूचना आयोग है उनके अध्यक्ष व सदस्यों को भी नियुक्त करेगा। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को भी नियुक्त करेगा। राज्य के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भी नियुक्त करेगा। ऑल द बेस्ट मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कौन सा आपको समझ में नहीं आया वो मैं आपको, आप मुझे कमेंट के बारे में कमेंट करके बता देना, और मैं आपको अच्छी तरीके से वापस इनकी जो अपना राज्यपाल टॉपिक चल रहा है, इन राज्यपाल की अगली ही क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। शायद मेरे साथ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं ये नोट्स राज्यपाल से बहुत अच्छी तरीके से बना के लाया हूँ, और एक एक टॉपिक बहुत अंदरूनी मामलों से खोज के लाया हूँ, आपके लिए पहुँचा। इतनी मेहनत की है, तो आप इसी मेहनत को आगे आप देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, माइंड मोड स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं वो आप कर देना। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों आज की